हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समोत्पत्ति वक्रों के लक्षणों की चर्चा करेंगे। समोत्पत्ति वक्र, जिन्हें हम समान उत्पत्ति वक्र भी कहते हैं, दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनका उपयोग करके एक फर्म वस्तु की समान मात्राओं का उत्पादन कर सकती है। समोत्पत्ति वक्र के सामान्य लक्षण वही होते हैं जो तटस्थ वक्रों के होते हैं। फर्म के लिए सार्थक संयोगों के क्षेत्र में समोत्पत्ति वक्र बाईं ओर से नीचे दाहिनी ओर की तरफ झुकते हैं। यह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो इनका अगर हम विवेचन करें तो सबसे पहला, समोत्पत्ति वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकते हैं। एक फर्म के लिए समोत्पत्ति वक्र का जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें ये वक्र नीचे की ओर दाहिनी तरफ ही झुकते हैं। इसका अर्थ यह है कि माल की समान मात्रा उत्पन्न करने के लिए यदि एक साधन की मात्रा कम की जाती है तो दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। यदि श्रम का उपयोग घटाया जाता है तो पूंजी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। समोत्पत्ति वक्र तटस्थ वक्र से थोड़ी सी भिन्न आकृति के होते हैं। ये दोनों तरफ से थोड़े उठे हुए होते हैं और इन दोनों किनारों पर ये जो उठे हुए होते हैं उनका यह अंश व्यावहारिक दृष्टि से व्यर्थ माना जाता है। दूसरा जो बिंदु है वह है, यह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। तटस्थ वक्र विश्लेषण में जैसे एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार घटती जाती है, जिससे तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, उसी प्रकार समोत्पत्ति वक्र पर भी एक साधन दूसरे साधन से प्रतिस्थापित किया जाता है और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल फॉर सी पूंजी की वह मात्रा होती है जिसके बदले में श्रम की एक इकाई प्रतिस्थापित की जाती है ताकि पहले जितनी ही उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो सके। मान लीजिए हम 50 पूंजी की इकाई और 1 श्रम की इकाई से उत्पादन आरंभ करते हैं। शुरू में 1 इकाई श्रम को बढ़ाने के लिए हो सकता है 10 इकाई पूंजी का त्याग करना पड़े, लेकिन श्रम की पुनः 1 इकाई बढ़ाने के लिए 10 से कम जैसे 8 पूंजी की इकाइयों का ही त्याग किया जाएगा। इस प्रकार पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन दर लगातार घटती जाएगी, जिससे समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता जाएगा। चित्र अ में यह स्पष्ट है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर सी में एल जो है वो श्रम को और सी पूंजी को सूचित करता है। इसमें श्रम की 1 इकाई लेकर पूंजी की कुछ इकाइयों का परित्याग किया जाता है ताकि उत्पत्ति की मात्रा उतनी ही बनी रहे। अगर हम चित्र अ को देखें तो चित्र अ में ए से बी तक श्रम की 1 इकाई अर्थात डेल्टा एल बढ़ाने या ई बी बढ़ाने के लिए पूंजी के डेल्टा सी अथवा ए ई मात्रा कम की जाती है। पुनः बी से सी तक आने में श्रम की 1 इकाई एफ सी बढ़ाने के लिए बी एफ पूंजी की मात्रा कम की जाती है। चित्र से प्रकट होता है कि बी एफ मात्रा ए ई से कम है। अतः पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल फॉर सी घटती हुई होती है। इस प्रकार सी से डी तक जाने में पुनः श्रम की 1 इकाई जी डी बढ़ाने के लिए पूंजी की सी जी मात्रा घटानी पड़ती है। पूंजी की सी जी मात्रा बी एफ मात्रा से भी कम होती है। इस प्रकार पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई दर्शाई गई है और इसीलिए इस घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन दर के कारण ही जो समोत्पत्ति वक्र होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है।
ए से बी तक समोत्पत्ति वक्र का ढाल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एल, आगे माइनस का साइन है, इज इक्वल टू एफ पी आई अपॉन एम पी सी होता है, जो कि श्रम की सीमांत उत्पत्ति और पूंजी की सीमांत उत्पत्ति का अनुपात होता है। ए से बी तक जाने पर श्रम की मात्रा डेल्टा एल बढ़ जाती है तथा पूंजी की मात्रा डेल्टा सी कम हो जाती है। अतः श्रम की मात्रा के बढ़ने से उत्पत्ति की जो वृद्धि होती है वह पूंजी की मात्रा घटने से उत्पत्ति में होने वाली हानि से पूरी हो जाती है। अतः श्रम की मात्रा में वृद्धि से होने वाली उत्पत्ति की वृद्धि इज इक्वल टू डेल्टा एल इंटू एम पी एल, श्रम की मात्रा में परिवर्तन और श्रम की उत्पत्ति इंटू श्रम की सीमांत उत्पत्ति होती है, अथवा तथा पूंजी की मात्रा में कमी से होने वाली उत्पत्ति की हानि इज इक्वल टू डेल्टा सी इंटू एम पी सी, दैट इज पूंजी की मात्रा में परिवर्तन इंटू पूंजी की सीमांत उत्पत्ति। समान उत्पत्ति की शर्त के अनुसार डेल्टा एल इंटू एम पी एल इज इक्वल टू डेल्टा सी इंटू एम पी सी, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी सी, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आई एल फॉर सी। अतः साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर साधनों की सीमांत उत्पत्ति के बराबर होती है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ सी फॉर एल में डेल्टा एल अपॉन डेल्टा सी इज इक्वल टू एम पी सी अपॉन एम पी एल हो जाएगा, जिसमें पूंजी की मात्रा बढ़ती है और श्रम की मात्रा घटती जाती है। हमने दो बिंदुओं के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को देखा, लेकिन समोत्पत्ति वक्र के एक बिंदु पर भी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, जो उस बिंदु पर वक्र के ढाल के बराबर होती है। इसके लिए वक्र के एक बिंदु पर टेंजेंट डालकर, स्पर्श रेखा डालकर उसका ढाल पता लगाया जा सकता है। जैसा कि चित्र आ में हम देख रहे हैं कि समोत्पत्ति वक्र 50 इकाई माल की मात्रा के लिए श्रम और पूंजी के साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। वक्र ए बिंदु पर mn स्पर्श रेखा है, अतः इस पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर OM अपॉन ON ऋणात्मक साइन लिए हुए होती है। इसी प्रकार बी बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर OR अपॉन OS, ये भी ऋणात्मक साइन लिए हुए होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि OM अपॉन ON इज ग्रेटर देन OR अपॉन OS, अर्थात ए बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ L फॉर C की मात्रा B पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर उत्तरोत्तर घटती जाती है। यह आपको सबसे नीचे वाले चित्र में स्पष्ट हो रहा है। एक बिंदु है, दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। यह लक्षण बहुत सरलता से समझा जा सकता है। यदि दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो उसका आशय यह होगा कि उस बिंदु पर वस्तु की दो भिन्न भिन्न मात्राएं साधनों के एक ही संयोग से उत्पादित की जा सकती हैं, जिसे अव्यावहारिक माना जा सकता है। अतः दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे कि चित्र आ में हमने देखा है, दो हमने समोत्पत्ति वक्र लिए हैं। वाई अक्ष पर हमने पूंजी ली है, एक्स अक्ष पर हमने श्रम लिया है। I1 और I2 दो समोत्पत्ति वक्र लिए हैं। I1 निचला समुत्पादक वक्र है जो कि कम उत्पादन प्रदर्शित करता है, और I2 ऊंचा समुत्पादक वक्र है जो कि अधिक उत्पादन प्रदर्शित करता है। जैसा कि तटस्थ वक्र में होता है कि निचला तटस्थ वक्र कम वस्तुओं के उपयोग को प्रदर्शित करता है और ऊंचा समुत्पादक वक्र अधिक
वस्तुओं के उपयोग को बताता है। यहाँ पर समोत्पत्ति वक्र, जैसे ऊंचा समोत्पत्ति वक्र ज़्यादा उत्पादन को बताएगा, नीचा समोत्पत्ति वक्र कम उत्पादन को बताएगा। तो स्वाभाविक रूप से ऊंचा समोत्पत्ति वक्र अगर माना 100 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, नीचा समोत्पत्ति वक्र अगर 50 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो इसका मतलब कोई बिंदु दोनों पर ऐसा है जो या तो ऊंचा समोत्पत्ति वक्र के कुछ ऐसे दो साधनों के संयोग हैं जो कि 50 उत्पादन कर रहे हैं, या नीचे वाले समोत्पादक वक्र पर कोई ऐसा बिंदु है जो कि 100 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आपस में पैरेलल होते हैं। इनकी दूरी कितनी होगी ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इनकी दूरी ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, पैरेलल होते हैं, कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो जब इनमें अलग अलग समोत्पत्ति वक्र अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन को प्रदर्शित करता है, तो आप खुद सोचिए कि ये समोत्पत्ति वक्र आपस में एक दूसरे को किस प्रकार से काट सकते हैं। तो यह समोत्पत्ति वक्र के प्रमुख लक्षण हैं और बहुत कुछ यह तटस्थता वक्रों से मिलते जुलते हैं। थैंक यू वेरी मच।